स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमओ क्लासेस 90 में। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का संधि। क्लास 10th में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा YouTube चैनल है एमओ क्लासेस 90। ठीक है, अच्छा तो आज हम संधि के बारे में पढ़ें। संधि इसे कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि में पहले हम दो तरह की संधि पढ़ते हैं। एक तो होता है संधि और दूसरा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संधि का मतलब जोड़ना। संधि का मतलब जोड़ना। इसमें दो वर्ण को जोड़ता है। संधि मतलब जोड़ना, इसमें दो वर्ण जोड़ेगा। और संधि विच्छेद मतलब तोड़ना। तोड़ना, संधि विच्छेद मतलब तोड़ना या अलग करना। संधि मतलब होता है जोड़ना और संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना या अलग करना। जैसे में जोड़ना, जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, इसको हम जोड़ेंगे विद्या विद्यालय, क्योंकि संधि माने जोड़ना। और इसमें एग्जाम्पल में विद्यालय विद्यालय है, विद्यालय हम तोड़ने जा रहे हैं। विद्या जोड़ आलय, संधि। ये जोड़ना मतलब पहले से टूटा हुआ है उसको जोड़ना है। विद्या जोड़ आलय मतलब विद्यालय, और विद्यालय पहले से तो इसको तोड़े विद्या जोड़ आलय। तो हम आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि इसे कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं और इसके नियम। संधि इसे कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ इस, महाजोड़ इस, इसमें दो बंद है। महा, हा बोला पर आ आता है और प्लस दीर्घाई, एक बन और दो बन, इसको जोड़ने पर महेश। महाजोड़ और इस बराबर महेश। आ प्लस ई आ हो जाता है ए, महेश। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे संधि आते हैं। जैसे महाजोर इस महेश, विद्याजोर आलय विद्यालय। अब संधि के भेद इतने होते हैं। संधि अब बड़ा हो गया है, इसको शादी भी करवाते हैं। ठीक, संधि के ब्याह शादी हो गया, सब चीज हो गया। संधि बेचारा एक 3 गो बाल बच्चा। कितने बाल बच्चा? 3 बाल बच्चा है, 3 संतान। पहला सुवार संधि, पहला बेटा का नाम सुवार संधि। दूसरा बेटा का नाम व्यंजन संधि। पहला बेटा का नाम सुवार संधि और दूसरा का नाम व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए, संधि इतना प्रकार, 3 प्रकार। पहला सुवार संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। यही इसका 3 पुत्र है, सुवार संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सुवार संधि के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले तो सुवार संधि इसे कहते हैं, सुवार संधि। तो 2 सुवर्ण वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे सुवार संधि कहते हैं। 2 सुवर्ण वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न, विकार या रूप का परिवर्तन होता है। विकार तथा रूप का परिवर्तन होता है, उसे सुवार संधि कहते हैं। उसे सुवार संधि कहते हैं। 2 सुवर्ण वर्णों के मेल से जो विकार तथा रूप का परिवर्तन होता है, उसे सुवार संधि कहते हैं। शुरू से फिर से, संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे महाजोरिस महेश, विद्याजोरालय विद्यालय। संधि, संधि के 3 प्रकार होते हैं, सुवार संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सुवार संधि इसे कहते हैं 2 सुवर्ण वर्णों के मेल से जो विकार तथा रूप का परिवर्तन होता है, उसे सुवार संधि कहते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं फिर इसको। चल मिटाते हैं। संधि का 3 भेद, सुवार संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीनों संतान है। तो पहला संतान को लेते हैं कौन? सुवार संधि। कौन संधि? सुवार, सुवार संधि। अभी बताएं सुवार संधि किस आते हैं? 2 सुवर्ण वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या रूप में परिवर्तन होता है, उसे हम सुवार संधि कहते हैं। मतलब सुवार इतने भेद होते हैं। सुवार इसका बेटा है, संधि का बेटा है। इसका बेटा है, संधि का। सुवार भी बड़ा हो गया बेचारा। सुवार
बड़ा हो गया। ये अपने पिता संधि से आता है, बाबूजी हमें भी शादी करा दीजिए, हमें भी शादी करा दीजिए। बेचारा संधि बाप है, देखा बेटा जवान है, शादी ब्याह ना होगा तो भाग जाएगा दूसरा साथ। चलो बेचारा संधि सोवार के भी शादी करा दिया। ठीक, सोवार संधि सोचा हमारे पिताजी 3 संतान पैदा किए तो हम काहे पीछे रहे, पूरा पांडव ही खड़ा कर देते हैं, पूरा पांडव। चलो तो सोवार संधि जब शादी हो गया तो इस अब 5 संतान, 5 पांडव जी खड़ा। पहला दीर्घ संधि नाम, दूसरा गुण संधि, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा दीर्घ संधि गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा अन्य संधि, चौथा अन्य संधि, और पांचवा आयादी संधि, आयादी संधि। शब्द कुछ गलती हो सकता है। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, अन्य संधि और आयादी संधि। सोवार संधि के 5 भेद होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि होता है, यन संधि, सॉरी, यन संधि और आयादी संधि। संधि के 3 भेद, सोवार संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सोवार संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि और आयादी संधि। सोवार संधि दीर्घ संधि चलते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आ जोड़ आ, पहला आ जोड़ आ से, इसे याद रखना, याद, आ जोड़ आ से क्या बनता है, आ बनता है, आ जोड़ आ से आ बनता है। ठीक, और आ प्लस आ से आ बनता है, ये भी आ प्लस आ से आ बनेगा, और आ प्लस आ से आ बनेगा। ठीक, आ प्लस आ से आ प्लस आ से आ प्लस आ से आ प्लस आ से आ, इसको बनाते हैं तो ये पहला दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, आ प्लस आ से आ प्लस आ से आ प्लस आ से आ, और आ प्लस आ से आ। तो ज्यादा कर एग्जाम्पल हिम संधि को जोड़ना सिखाते हैं। हिम प्लस आंचल, हिम प्लस आंचल, हिम प्लस आंचल। अब बताइए हम बनाए ऐसे, हिम प्लस आंचल बराबर क्या, संधि आ प्लस आ से उच्च बनेगा आ। माँ, माँ बोलने पर बोलिए माँ, ले माँ, माँ बोले से लास्ट में उच्च था आ, तो माँ प्लस आ, माँ प्लस आ, और ये आई, आ प्लस आ को जोड़ने से उच्च बनता है आ प्लस आ को जोड़ने से आ। तब बताइए आ तो आ लिखना है ना, आ के बदले में कुछ होता है पाई होता है, आ के बदले में बने हिम है तो हिम,
आया प्लस आ जोड़ला पर आ तो या हो गया। अचाल, हिमाचल। दूसरा आ प्लस आ, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी से क्या बनेगा? विद्या आ है पहले, आ प्लस आ से क्या? विद्या, धा प्लस क्या था? आ वर्ण है, आ प्लस इधर आ वर्ण, तो आ प्लस आ से कुछ बनता है आ प्लस आ से आ, तो आ तो लग रहा है तो कुछ हो जाएगा विद्या, विद्यार्थी, विद्यार्थी। तीसरा आ प्लस आ, रत्न, रत्न प्लस अर, रत्न प्लस अर। ई वाला रत्न वाला नहीं, ना बोले ना बोलने से आ जाता है, आ पर आया इधर, आ प्लस आ बराबर आ, तो बस नाम खाली पाई लगी रत्ना अर, रत्ना अर। आ प्लस आ प्लस आ, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। विद्या द्या बोले से इसमें आवरण है और इसमें भी आ, तो आ प्लस आ बराबर आ, विद्यालय, विद्यालय, यही है चार से। आ प्लस आ को जोड़ने से आ बन जाता है, आ प्लस आ वर्ग को जोड़ने से आ बन जाता है, आ जोड़ आ से आ बन जाता है, आ प्लस आ से आ बना। हिम प्लस आंचल से हिमाचल, विद्या जोड़ार्थी से विद्यार्थी, रत्न प्लस आर से रत्न आर, विद्या जोड़ालय से विद्यालय। दूसरा इस उतार लीजिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अभी दीर्घ संधि चल रहा है ना, दीर्घ संधि में दूसरा नियम, ई प्लस ई से दीर्घाई बन जाएगा, ई प्लस ई से दीर्घाई, और ई प्लस दीर्घाई से दीर्घाई, और दीर्घाई प्लस ई से दीर्घाई, और दीर्घाई प्लस दीर्घाई से दीर्घाई। ध्यान दीजिए, ई प्लस ई बराबर दीर्घाई, ई प्लस दीर्घाई बराबर दीर्घाई, दीर्घाई प्लस ई बराबर दीर्घाई, दीर्घाई प्लस दीर्घाई बराबर दीर्घाई। इस पर एग्जाम्पल देते हैं। गिरी इंद्र, गिरी, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या? गिरी। ध्यान से ई प्लस ई बराबर दीर्घाई हो जाना। अगर आ बोले तो इसका इस ये चिन्ह होता है, अगर दीर्घाई बोले, हर्षाई बोले तो इधर से, और दीर्घाई बोले इधर से, ऊ बोले ऊ इधर से चिन्ह, और दुर्गा ऊ बोले इधर से चिन्ह, और ए बोले ऐसे, और आय बोले तो डबल आर, और ओ रहे तो
खाली चेंज करना है, ये सब नहीं लिखना। आ बोले तो ये वाला चिन्ह, ई बोले तो इधर से, दीर्घ ई बोले तो इधर से, ऊ बोले तो ये चिन्ह है, दुर्गा ऊ बोले तो उधर से, ए बोले तो ये आर, आई बोले तो डबल आर, ओ बोले तो ओ। बताइए ये री है तो कुछ इधर से ई ना, ई इसमें और में ई वर्ण और प्लस ई वर्ण, ई वर्ण प्लस ई वर्ण से दीर्घ ई बनता है, कुछ बनता है दीर्घ। तो बताइए गिरी है, ये चेंज हो है दीर्घ ई में ना, तो दीर्घ ई मतलब इधर से चिन्ह, तो गिरी यही तो खत्म, गिरिंद्र कुछ बना गिरिंद्र, गिरिंद्र, ई प्लस ई से दीर्घ का चिन्ह इधर से होता है, तो पहले से इधर से था, अब हो जाएगा इधर से गिरिंद्र। चलो दूसरा ई प्लस दीर्घ ई प्लस दीर्घ, एग्जाम्पल है गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस। अब गलती, गिरी जोड़ इस, इधर ई है, ई वर्ण और इधर दीर्घ ई, तो ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, तो गिरी, तो अभी भी इधर से है, अब इधर से हो जाएगा इधर से, तो गिरी आई तो खत्म, तो गिरीश, गिरीश, गिरी प्लस इस बराबर गिरीश, इसको मिटा देते हैं। तीसरा में है दीर्घ ई प्लस ई, दीर्घ ई प्लस ई, तो एग्जाम्पल होता है मही, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। तो बताइए ही है, तो बताइए दीर्घ ही है हर्षई, तो दीर्घ ही है, ये दीर्घ ही हो जाएगा, आई हर्षई, तो दीर्घ ही प्लस हर्षई, दीर्घ ही प्लस हर्षई बराबर दीर्घ ही, माने इधर वाला चिन्ह हो जाएगा, इधर वाला तो चिन्ह पहले से ही है, तो कोई चेंजिंग नहीं, बस खाली इसको हटा देना है, महेंद्र, चल जाएगा महेंद्र। आगे दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, दोनों में दीर्घ ई, तो माही है तो माही रह दीजिए, और ईश्वर ईश्वर, ईश्वर, तो ही माने ये दीर्घ ई है ना, दीर्घ ई और प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, तो माँ है तो माही, महेश्वर हो जाएगा महेश्वर, ई दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, मही प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर। यह हो गया दूसरा, दीर्घ स्वर ए दूसरा नियम हो गया। अब बाद तीसरा, इसको मिटा करते हैं, तीसरा ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ से दुर्गा ऊ बनता है, ऊ प्लस दुर्गा ऊ से दुर्गा ऊ, दुर्गा ऊ प्लस ऊ से दुर्गा ऊ, और दुर्गा ऊ प्लस दुर्गा ऊ से दुर्गा ऊ, ऊ प्लस ऊ से दुर्गा ऊ, ऊ प्लस दुर्गा ऊ से दुर्गा ऊ, दुर्गा ऊ प्लस ऊ से दुर्गा ऊ, और दुर्गा ऊ प्लस दुर्गा ऊ से दुर्गा ऊ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, धू बोले से धू लास्ट में हो जाता है ऊ, बोले धू, धू बोलने से ऊ आ रहा, तो इसमें ऊ वर्ण छिपा हुआ, इधर ऊ वर्ण, तो ऊ प्लस ऊ से दुर्गा ऊ, ऊ प्लस ऊ से दुर्गा ऊ, अगर इधर से रहे तो ऊ और इधर से रहे तो दुर्गा ऊ,
तो इधर ऊ ना है तो हमारा चेंज करना है दुर्गाऊ में। तब बी है तब बी, इसको चेंज करना है दुर्गाऊ में, विधु दय। बस। दूसरा ऊ प्लस दुर्गाऊ, ऊ प्लस दुर्गाऊ, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। घू है, जे घू बोले घू तो लास्ट में चाहे ऊ, इधर कुछ है दुर्गाऊ, तो ऊ प्लस दुर्गाऊ बराबर दुर्गाऊ, ऊ प्लस दुर्गाऊ बराबर दुर्गाऊ, दुर्गाऊ। तो दुर्गाऊ इधर से तो लाघु, तो लाघुर्मी हो जाए, कुछ लाघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ये वाला आप बताइए तो आंसर बताइए इसका। वधु प्लस उत्सव कितना हो जाएगा, तो ये बता। दुर्गाऊ है, दुर्गाऊ, अब प्लस इधर ऊ, तो दुर्गाऊ प्लस ऊ बराबर दुर्गाऊ। तब बाधु है तो कोई चेंजिंग नहीं, खाली इसको हटा। बाधूत सब, बधूत सब, चलिए बधूत सब। आगे ऊ प्लस ऊ माने दुर्गाऊ प्लस दुर्गाऊ बराबर दुर्गाऊ। तो भू प्लस उधर्व, भू प्लस उधर्व, ये है दुर्गाऊ और ये भी दुर्गाऊ, तो दुर्गाऊ प्लस दुर्गाऊ बराबर दुर्गाऊ, भूधर्व, भूधर्व, भूधर्व। ये सब है, इसका पहले वाला भी दीर्घ स्वर था और ये वाला भी दोनों दीर्घ स्वर, ये दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर खत्म इतना से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घ स्वर इतना से खत्म है। यदि इसे याद रखेगा, थोड़ा सा पहचानने के लिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर पहचान, दीर्घ स्वर अपहचान। यदि इसी शब्द में कोई शब्द, किसी भी शब्द में लगभग, सभी तो ना बोल सकते हैं, लगभग, लगभग इसी शब्द में, लगभग इसी भी शब्द के बीच में, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में आ रहे, दीर्घाई रहे या दुर्गाऊ रहे, आ रहे, दीर्घाई रहे और दुर्गाऊ रहे, तो वह दीर्घ स्वर हो जाता है। कौन स्वर? दीर्घ स्वर हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि इसी, लगभग इसी भी शब्द के बीच में, ध्यान, शब्द के बीच में आ रहे, दीर्घाई रहे या दुर्गाऊ रहे, तो वह दीर्घ स्वर हो जाता है।
जैसे जैसे हिमाचल, 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 इसको तोड़ने पर हिम जो आचल, अरे बीच में माँ बोले माँ, माँ बोले माँ, माँ बोले सोचे आ यार, आ, आ इसमें आ है कौन स्वर, दीर्घ स्वर। पुस्तकालय, 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 पुस्तकालय बोले, वीडियो बोले पुस्तकालय बीच में आ, ये आ बोलने से आ जाता है आ, यहाँ है इसमें ठीक कुछ होगा, पुस्तकालय भी दीर्घ स्वर। तीसरा ई दीर्घाई पढ़ते हैं, ग्रिंद्र, ग्रिंद्र, री है बीच में, री, री बोलने से दीर्घाई यहाँ है, कुछ दीर्घाई, कुछ दीर्घ स्वर। और ऊ, तीसरा विद्युत है, विद्युत है, विद्युत है, विद्युत है, चाहे दुर्गा इसमें विद्युत, धू, दुर्गा है आ है, तो कुछ दीर्घ स्वर। चलिए इसके बाद दीर्घ स्वर खत्म, इसके बाद आता है गुण संधि, मिटा दें 1 मिनट।